नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे पृथ्वी, अक्षांश तथा देशांतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो है 45 डिग्री दक्षिण। एक ग्लोब पर अक्षांशों में वृत्त होती है, वह विषुवत रेखा है। प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशियन में। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर अटलांटिक ओशियन में काटती हैं। चलिए देशांतर के बारे में देखेंगे। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे बजेंगे 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर पर। यदि दो स्थानों की स्थिति में 40 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा 6 घंटे। जब पृथ्वी में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय मान समय 5 बजे शाम है, वह जगह अवस्थित है 75 डिग्री पूर्व देशांतर पर। वह देशांतर जो प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री देशांतर। नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक यमोत्तर में दिखाई दी वह है 93 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती नाइजर से। प्रधान यमोत्तर गुजरती है कुल 9 देशों से: यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव से। ग्रीनविच मध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम है: जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा, कोस्टा रिका। जब IST मेरिडियन पर दोपहर होती है तब धरती पर एक स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर है 90 डिग्री वेस्ट या 90 डिग्री पश्चिम। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचता। नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्व। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर। कथन ए, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय होगा 6:30 बजे सुबह। वह जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, बेरिंग जल डमरू मध्य। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए। देशांतर को किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा होगी 45 डिग्री पूर्व। आगे बढ़ेंगे। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा तथा भूमध्य रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग है 40,000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा गुजरती है 13 देशों से: साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो,
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील से। जिस इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता वह है भूमध्य रेखा। कोलंबो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर है सिंगापुर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती हैं वह द्वीप है अफ्रीका। कर्क एवं मकर रेखा। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तमाश होता है 66.5 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहमास, माली, मॉरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से। मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोज़ाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना एवं नामीबिया से। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। चलिए हम कुछ जानकारी लेंगे अभी क्षुद्र ग्रह के बारे में। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के विषय में सही कथन है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह या स्ट्रैड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। धूमकेतु एवं उल्का। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। हेल-बॉप नाम है पुच्छल तारा धूमकेतु का। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह है बृहस्पति। उल्का मीटराइट है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। तो मित्रों ये थे कुछ विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न। आशा है आपको पसंद आएंगे। यदि पसंद आते हैं तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।